एग्जिट पोल्स का महत्व सिर्फ ये है कि एक ट्रेंड पता चल जाता है। मेरे ख्याल में आंकड़े तो बहुत मुश्किल है, और हमको बाद में जब आप पोल क्या बोलते हैं, आप पोल्स बोलते हैं ना, जब आप एवरेज लेते हैं तो उससे एक ट्रेंड पता चल जाएगा कि कांग्रेस के पक्ष में जा रही है हवा कि बीजेपी के पक्ष में। और जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रहे थे वो तो साफ दिख रहा था कि कांग्रेस के पक्ष में हवा है। बिल्कुल। और अगर कितना ये हवा कहाँ जाके रुकती है वो हमको 13 तारीख को, हवा है, और कितनी हवा है वो 13 तारीख को पता चलेगा। कांग्रेस विंग कमांडर आचार्य, जिस तरीके से कांग्रेस का आकलन था कि आप तो बिल्कुल एक जिसे कहते हैं ना साइक्लोन, आंधी की चक्रवाती तूफान की तरह अपने आप को प्रिडिक्ट कर रहे थे, ऐसा तो ये कोई भी एग्जिट पोल आपके लिए नहीं बता रहा है। हाँ, कुछ कुछ आपको लीड जरूर दिखाए हुए हैं, लेकिन उतना ही बीजेपी को भी लीड में दिखाए हुए हैं। संकेत जी, बड़ा सहम कर एक एग्जिट पोल जो है वो बिल्कुल बैलेंस में आपने दिखाए हैं हमको। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं तो बिल्कुल सेटल नहीं होती 130 से नीचे, और हम देखेंगे जब नतीजे आएंगे तो आप और हम सब रहेंगे ही सामने, क्योंकि कर्नाटक की जनता एक तो साक्षर है, दूसरे आईटी में कर्नाटक हब रहा है। कर्नाटक ऐसे लोगों का प्रदेश है जो अपना विचार, अपनी सोच रखते हैं, और उन्होंने पहले, ये तो एक और बात ये है कि कांग्रेस वैसे भी जब बीजेपी की सरकार थी तो भी कांग्रेस को 38% वोट मिले थे जो बीजेपी से ज्यादा थे। तो इस सहमे जो ये आए हुए हैं, लेकिन 2019 के लोकसभा में बीजेपी 51 पर थी, 51%। ये भी एक आंकड़ा है। ठीक है, गलतियां होती हैं, लोग उनको बदल लेते हैं। लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है कि वो अगर किसी को एक बार पसंद करता है तो वो अगर काम ना करे तो उसे उतार भी सकता है, क्योंकि इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने अपने काम के ऊपर कहाँ वोट मांगे हैं। दिन भर कांग्रेस की चुगली करके, कांग्रेस को बुरा बोल के, बजरंगबली करके, सांप्रदायिकता करके, और कल तो सुप्रीम कोर्ट से फटकार भी लगी है कि गृह मंत्री ने चुनावी सभाओं में जो बात की है, तो आप ये देखिए उन्होंने वोट किस चीज पर मांगे हैं। अनुमा, लेकिन जो एक चूक अनुमा, अभी अगर हम देखें 5 सर्वे में 2 बीजेपी को आगे बढ़ दिखा रहे हैं और 3 अगर कांग्रेस को आगे दिखा रहे हैं। ऐसे में जो जिस तरह से संजय में समझा रहे थे, ये थोड़ी देर पहले के हैं जो आंकलन हो जाता है 2-3 बजे तक के, बहुत महत्वपूर्ण होता है किस तरह से आंकलन किया जाता है। लेकिन एक चूक मानी जा रही थी कांग्रेस की तरफ से, जिस तरह से मैनिफेस्टो में बजरंग दल के ऊपर कार्रवाई की बात कह दी, उसका भी असर शायद इसमें हो या ना हो। आपको लगता है वो जीत और बेहतर हो सकती थी कांग्रेस की अगर वो चूक नहीं होती तो? 2.5 साल पोस्टिंग पर रही हूँ बेलगाम में, मतलब कर्नाटक में, और लोगों को जानती हूँ। वो ऐसे इस तरह की चीजों पर अपना ओपिनियन नहीं बनाते। तो कर्नाटक के लोग हनुमान जी के का अगर गलत इस्तेमाल प्रधानमंत्री ने किया और धार्मिक भावनाएं उन्होंने आहत की है तो दूसरी तरफ से लोगों ने समझा होगा, उस तरह से नहीं समझा जिस तरह से प्रधानमंत्री समझाना चाहते थे। तो हम निश्चिंत रहते हैं कि ये जो ओपिनियन पोल है इनसे बेहतर रिजल्ट आएगा, और 130 से कम में तो मैं खुद सेटल नहीं हो रही हूँ। नहीं, लेकिन ये एक बड़ी विचित्र सी स्थिति है प्रोफेसर कुमार और आरती जेरत। कांग्रेस 130 लिए चली आ रही है, बीजेपी भी 130 लिए चली आ रही है, कुल सीटें 224 हैं, तो ये दोनों मिला करके 260 ला रहे हैं। वहां जेडीएस नहीं, वहां जेडीएस भी कह रहा है कि हम भी बढ़त हासिल करेंगे। तो कहां से कर लेंगे भाई? कोई 500 सीटें थोड़ी हैं, 224 ही हैं। ये सब कहने की बात है, और जब एग्जिट पोल्स आते हैं तो आप देखा होगा कि कोई पॉलिटिकल पार्टी एग्जिट पोल को मानने को तैयार नहीं है, और सब कहते हैं कि 13 तारीख को आप चौंक जाएंगे जब सही आंकड़े आएंगे, क्योंकि कुछ और चित्र नजर आएगा। और आरती, मुझे ये भी लगता है आरती जी कि जब 13 तारीख को सुबह 9 बजे 10 बजे तक कहेंगे कि अभी थोड़ा और इंतजार कीजिए, अभी आगे जब काउंटिंग होगा तब देखिएगा कि ये तो हमारे पक्ष में कैसे चीजें बदलती हैं। तो ये तो दावे और करना मुझे लगता है राजनीतिक पार्टियों का अधिकार है या उनका कर्तव्य है, तो वो करते रहते हैं जब तक जीत हार का फासला नहीं। आप ये मानते हैं कि ये जो आंकड़े अभी जैसे कांग्रेस के पक्ष में जो आंकड़े आए हैं, ये सब एग्जिट पोल्स के, ये वो फिगर आपके सामने स्क्रीन पर हैं। कांग्रेस वाला जरा दिखा दें, जेडीएस नहीं, कांग्रेस दिखाते हैं। तो कांग्रेस अगर आप देखेंगे, पहले बीजेपी, फिर कांग्रेस और उसके बाद जेडीएस, मेरे ख्याल इसी श्रृंखला में हमारे ग्राफिक्स बने हुए हैं। तो ये कांग्रेस है। तो प्रोफेसर कुमार, ये कांग्रेस के आंकड़े हैं, इसमें कहीं भी आप ये नहीं देख रहे हैं। एक है बस जी न्यूज का पोल जो कि अपनी रेंज में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत दिखा रहा है कि ऐसा हो सकता है। वहीं पर बीजेपी के साथ भी लगभग ऐसी ही चीज,
लेकिन एक कंसिस्टेंसी दिखाई दे रही है सब पोल्स में, वो है जेडीएस के लिए कि उनको 20-22 पे समेट के रख दिया है। देखिए मुझे लगता है जो कहते हैं कि सारे पोलस्टर्स जो हैं जिन्होंने एग्जिट पोल किया है, ये तो दिखाई पड़ रहा है कि मुकाबला एक तरफा नहीं है। ऐसा नहीं कि चुनाव एक तरफा था और एक पार्टी के पक्ष में बिल्कुल बड़ी हवा दिखाई पड़ती है। तो सारे जो कहते हैं सेफ प्ले करना, दोनों पार्टियों के लिए जो रेंज दे रहे हैं, कोई बड़ी रेंज दे रहा है, कोई दोनों पार्टियों के बीच जो अंतर है वो कम दिखा रहा है। और मुझे लगता है इसके आधार पर आश्चर्य की बात है कि कोई भी पोल वोट शेयर का अंदाज नहीं दे रहे। वोट शेयर देखने से कुछ और चीजें स्पष्ट होती, लेकिन अल्टीमेटली मुझे लग रहा है अगर इन पोल्स को देखते हुए कि शायद एक तरफा चुनाव तो बिल्कुल ही नहीं है। और बिल्कुल जो मुद्दे कौन से चले वो एक बहुत अहम पहलू होता है इन चुनावों का, क्योंकि जिस तरह से पहले तमाम जो दोनों राजनीतिक दल बीजेपी कांग्रेस की तरफ से तमाम वादे किए गए, महिलाओं के लिए वादे किए गए, सिलेंडर योजनाएं, राहत राशि, तमाम चीजें की गई, लेकिन संजय जी क्या एक हमें वो भी बाद में पता लग सकता है कि कौन से मुद्दे चले होंगे या कौन से नहीं चले होंगे, या बाद के सर्वे में सामने आएगा? मुझे लगता है ये एग्जिट पोल में तो इन सब चीजों का आकलन कर पाना मुश्किल है। जो मैं कह रहा था बड़ा चैलेंज है। सुबह से पोलिंग हो रही है और आप 6:30 बजे एग्जिट पोल के आंकड़े दे रहे हैं, तो तमाम तरह के जो सवाल हैं वो नहीं पूछे जा सकते ऐसे एग्जिट पोल में। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर आपने कुछ कायदे से अध्ययन किया तो इन सब चीजों का भी पता चलेगा। और मैं कह सकता हूं कि CSDS जहां मैं काम करता हूं, उस ट्रेडिशन में हम लोग पोस्ट पोल करते हैं। आज के बाद हम 2-3 दिनों तक सर्वेक्षण कर रहे हैं। उसके आधार पर हम कुछ आकलन करने की कोशिश करते हैं कि कौन से मुद्दे चले, कौन से मुद्दे नहीं चले। मुझे नहीं लगता कि कोई भी एग्जिट पोल के विश्लेषण में इन चीजों का वर्णन किया जाएगा। कम से कम अभी हमें 2-3 घंटों में इसका पता चलेगा। बिल्कुल, जो हमारे तमाम सहयोगी जो कहना चाहती हूँ कि देखिए, ये अगर पॉलिटिकली देखा जाए तो कांग्रेस तो 2 साल से ये इलेक्शंस की प्रिपरेशन कर रही है। 2 साल से ये 40% कैंपेन चला रही है बीजेपी के खिलाफ, है ना। अगर कांग्रेस ने 2 साल में ऐसा मूड नहीं बनाया लोगों में कि एक तरफा हवा हो उनके पक्ष में, तो फिर कहीं ना कहीं कांग्रेस में कमी है ना, ऑर्गेनाइजेशनल वीकनेस है कि वो नहीं बना पाए ऐसा हवा नहीं बना पाते। आप जाते हैं जो बीजेपी कर सकती है, मतलब हमने देखा है और प्रदेशों में जो बीजेपी कर पाती है ये कांग्रेस नहीं कर पा रही है। और हालांकि कर्नाटक में उनके 2 लोकल लीडर्स हैं, स्ट्रॉन्ग लीडर्स हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन भी अभी जिंदा है, बाकी प्रदेशों के जैसे नहीं है। एक महत्वपूर्ण सवाल मैं यहां पर आप लोगों से भी पूछूंगा और जफर इस्लाम साहब से पूछा जाए। जफर इस्लाम जी, ये आपको लगता है कि ये आंकड़े और ज्यादा स्पष्ट होते शायद कांग्रेस के पक्ष में अगर बजरंग दल बनाम बजरंग बली ना हुआ होता? इन आंकड़ों पे आप इस कंट्रोवर्सी का कितना प्रभाव देख रहे हैं, क्योंकि स्लॉग ओवर्स में इसी पर बैटिंग हो रही थी। देखिए, जाहिर है उन्होंने लूज डिलीवरी दी, उसका फायदा तो जाहिर है होगा, इसलिए कि वो बिल्कुल जनता में जाके वो बातें चिपक गई और जनता ने उस बात को महसूस किया। खास के जो जहां उनका एक तरह का जेडीएस और कांग्रेस का प्रभाव ज्यादा है वोकिलंगाज में, और वहां पर वोकिलंगाज के एरिया में, खास के उस एरिया में ज्यादा इसका जो है उनको जो इस बात को रिसेप्टिवनेस सबसे ज्यादा वहां देखा गया। तो इसका फर्क तो पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा था कि जेडीएस बहुत जो 14 दिखा रहे हैं वो मुझे लगता है वो सही नंबर दिखा रहे हैं, सिमट जाएगी 14-15 में। कांग्रेस की सीटें वहां पर कम होंगी, जो पिछले बार आई थी उससे कम होंगी। और जो वोकिलंगाज के जो यंग जनरेशन जो है वो पूरे तौर से मूव हो गए हैं बीजेपी में, इसलिए उसका बड़ा फायदा जो है बीजेपी को होने वाला है। तो मुझे लगता है कि अगर आप एक एब्सोल्यूट नंबर में देखें तो मुझे उस पूरे चीज को ध्यान में रखते, और भी बहुत सारे एनालिसिस किए हैं, और पूरे एनालिसिस को अगर ध्यान में रखते हुए देखता हूं तो मुझे लगता है कि 125 से 130 सीटों के बीच में भारतीय जनता पार्टी को आएगा। और उसका फायदा उनके गलत प्रचार करने से, उनके लोगों का कॉन्फिडेंस उनके इसमें नहीं रहने से, हमारे लीडर्स का लोगों में कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग है, उसका हमें एडवांटेज मिलेगा। और साथ साथ हमने जो काम किए जमीन पे उस बेनिफिशियरीज जो हैं उनकी वजह से हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा।